तो सर ये सब करना पड़ेगा बोल के लोग जो 57,000 जो मैनिफेस्टो मैंने अपना वो किए थे, क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र में शामिल किए थे, उसको हम लोग देख के बी एड किए हैं। और उसके बाद 33,000 मतलब विधानसभा में जो माननीय हमारे बृजमोहन विधायक अग्रवाल जी जी उस वो भी समय घोषणा मंत्री किए थे। हाँ, थे। वो भी घोषणा की थी 35,000 शिक्षा भर्ती करेंगे बोल के। तो हम लोग का तो सब ठगा गया। हम लोग सब ठगा गया है। अच्छा, ये बात बताओ, आप भी आओ। शिक्षा में बहुत पैसा, कम पैसा खर्च करते हैं, केंद्र से भी बहुत पैसा जो है कम कर रहे हैं, आप तो बाकी सब जान नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो बजट की कमी है या जो सरकार की नीयत है सरकारी स्कूलों को चलाने या नहीं चलाने की, आपका कैलकुलेशन क्या बोलता है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर, सरकार के पास बजट का कमी नहीं है, ये सिर्फ जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहा है। इसलिए मतलब स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को बंद करते जा रहे हैं और स्कूल को बंद करते जा रहे हैं, सब प्राइवेट की तरह जाएगा। जैसे अभी जियो जो आया था, बीएसएनएल बंद कर दिया सर, और जियो पहले फ्री में दिया, निजी उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। बाजारीकरण हो रहा है। आधे बातें तो मैं खुद ही बोल देता हूँ इनके बदले, ऐसा लग रहा है कि मेरा भी बीएड हो जाएगा। ये बताया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, नौकरी वोकरी नहीं लगी, इसी सेशन पे नहीं निकला? नहीं लगी ना? क्या लग रहा है, लड़की वड़की मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या पता सर, भविष्य का कौन ही जानता है। जब तक जब नौकरी ही नहीं मिलेगी लड़के को, अच्छा रिश्ता कैसे नहीं मिलेगा? जी जी, ये क्यों बढ़ाया हुआ है? सामान तो खत्म है। नहीं सर, अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो सामान के लिए है ये? जी जी, कोई परेशानी है किसी तरह की? कोई परेशानी नहीं है सर, सब निजी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? ये सही बोल रहा है क्या? लड़कियां नहीं मिलती, शादी नहीं होता है अगर नौकरी नहीं हो तो? हाँ, ये सही बात बोल रहा है सर। ये छुपा रहा है ये, नहीं? हाँ, कुछ हद तक अगर आप जो एजुकेटेड हैं तो अगर आप भी सामने वाले को भी एजुकेटेड खोजोगे तो इसी में जो है प्रॉब्लम जाता है शादी के टाइम में कि आपको। देखिए, हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर सरकार की नीति जो है वो ठीक नहीं रही तो इनका केवल प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी जो है खराब होता है। और इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जो रूप से इसकी जिम्मेदारी जो है उनको लेनी ही पड़ेगी, जो सरकार के हिस्से जिन्होंने वादा किया था। आइए जरा आगे बेटा, ये बताओ कि ये सब आप लोग आपस में जब बात करते हो बार बार, ये पिछली सरकार को भी आपने देख लिया, इस सरकार को भी देख लिया, 7-8 महीने बीतने को है, क्या लग रहा है कि पिछली वाली ज्यादा खराब थी कि ये? दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब है। क्योंकि पिछली वाली जो भर्ती निकाली थी तो उसमें ऐसा हुआ था, नियम में इतने सारे चेंजेस किए थे। जैसे जो शिक्षा का जो अधिनियम है 2009, उसमें विषय शिक्षक की मांग की गई थी, ठीक है। अभी पूरे देश में ऐसा है कि मिडिल स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी में विषय शिक्षक होते हैं, तो पिछली सरकार ने पूरा इसको कॉमन कर दिया गया था। विषय शिक्षकों को कोई भर्ती हुई नहीं है। जो विषय होते हैं ना, संस्कृत, हिंदी, हम तो आज तक हमने जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की थी तो हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, बायो, मैथ्स, हर तरह के शिक्षक होते थे। लेकिन उसको कॉमन कर दिया कि कोई स्पेशलाइज्ड टीचर आया ही नहीं। उसका भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो फंसा हुआ है। डीएड बीएड मैटर है, जो राजपत्र कैंसिल हुआ है डीएड बीएड मैटर का, तो वो भी फंसा हुआ है। अच्छा, कुछ पार्टी के लोग हैं दिल्ली में, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, बोल रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री न हो आपके पास तो एजुकेशन का तो यही हाल होना है। उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हमारा लीडर नहीं होगा तो हमारी बात को समझेगा कैसे? लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ा लिखा हमारे पास अगर वित्त मंत्री है, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, वित्त मंत्री पे क्यों उस पे सुई अटकी हुई है? शिक्षा मंत्री पे तो कुछ बोलो। शिक्षा मंत्री तो हमारे सीएम सर है, शिक्षा मंत्री भी वर्तमान में हमारे सीएम सर है, तो वो तो खुद ट्राइबल सीएम है और ट्राइबल की समस्या नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो स्कूल बंद होंगे उनके ट्राइबल एरिया के बंद होंगे, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया में है, सरगुजा और बस्तर में। मतलब जो बच्चे हैं 1 to 5 के, अगर एक जगह स्कूल है, ठीक है, 1-1 किलोमीटर में स्कूल है, तो 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, ठीक है, तो वो वाले स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो बच्चे कहाँ करेंगे? वो या तो स्कूल छोड़ देंगे। खुद आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी रखते हैं, उसके बावजूद इस गंभीर मामले को वो नहीं समझ पा रहे। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। इससे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसका उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो अनुच्छेद 21A है उसका मतलब उल्लंघन हो रहा है डायरेक्ट। और इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? मैं इसमें जिम्मेदार तो नहीं बोलती, लेकिन विभाग तो नहीं के पास है। हाँ, विभाग है। अधिकारियों को भी समझाना चाहिए कि अधिकारी इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये इस चीज का उल्लंघन हो रहा है। इतना बड़ा उनके पास विभाग है, कैबिनेट है, और दुनिया भर के जो लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि संविधान का डायरेक्ट उल्लंघन हो रहा है। आप 5वीं अनुसूची का भी उल्लंघन। देखिए, आपको ये बताएं, जब यहाँ पे कार्यक्रम देख रहे हैं तो हम ये बताते चलें
कि अगर ये शिक्षित बेरोजगार नहीं होते, कोई और होते, तो शायद इतनी डिटेल में बातें नहीं करते। लेकिन अब ये जानते हैं किसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन क्या कर सकता है, और संबंधित व्यक्ति से ही सवाल पूछा जा रहा है, विभाग के मंत्री से, सीएम से, डिप्टी सीएम से, वित्त मंत्री से और बाकी लोगों से। हमने देखा पिछले दिनों एक हमने नया जो है कहानी सुना, बोले मैं सुपर सीएम हूँ। अगर सीएम नहीं समझ रहे हैं तो सुपर सीएम को कुछ बता दो। सुपर सीएम क्या है सर, वो तो जो है घर में रहती है, अब उनके वाइफ जो है सीएम के वाइफ, उनका क्या है, वो कुनकुरी के क्षेत्र इर्द गिर्द को घूम लेती है, जो भी आए मन में वो बात कर लेती है। और इधर जो है परेशान तो हम लोग हैं ना, बेरोजगार लोग जो पढ़े हैं। एक तरफ जो है वोट मांगने के टाइम यही सरकार जो है, ये बताओ यार, सुपर सीएम से भी बात नहीं बनेगी, सीएम से बात नहीं बनेगी, वित्त मंत्री से बात नहीं बनेगी, शिक्षा विभाग के लोग जो है उनसे बात नहीं, कहाँ बनेगी बात? सर मोदी से बात बनेगी, क्योंकि मोदी ही रोक के रखा है ना, क्योंकि उन्हीं का गारंटी था, उन्हीं के गारंटी के नाम पर मोदी की गारंटी, हाँ मोदी के गारंटी के नाम पर ही वहाँ से वोट मांगा गया था। क्योंकि हमको ये पता नहीं था पहले कि हमारा सीएम कौन बनेगा, नहीं तो हम अपना वोट देख के डालते ना। अच्छा, मोदी की गारंटी की बात हुई तो बताओ भैया, इधर आओ, थोड़ा छुप छुप के खड़े हो। जो स्कूल एजुकेशन का बजट था, या एजुकेशन का जो बजट था, वो मोदी जी की सरकार ने कम किया हुआ है, इसे जानते नहीं जानते? इसके बारे में तो मेरे को उतना जानकारी नहीं है सर। आपको जानकारी है? हाँ सर, बजट पहले से मतलब कम किए हैं। पहले 6% था, 6% से कम कर दिए हैं। जब बजट ही नहीं है, दिल्ली में बैठे सरकार के पास बजट नहीं है, तो इधर किधर हो गया? इधर तो स्कूल बंद होना जरूरी है फिर। हाँ सर, इससे तो यही लगता है कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मतलब शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, सीधा मतलब शिक्षा स्कूल को बंद करना चाहते हैं। षड्यंत्र पूर्वक स्कूलों को बंद कर दें, टीचर जाएं अपने घर पे, पढ़ लिख लिया तो वो उसकी जिम्मेदारी है, नहीं मिले नौकरी वो उसका किस्मत है। हाँ ऐसे ही बात है, ऐसी ही बात है, ऐसे ही बात है सर, बिल्कुल। देखिए आधी बात मैं बोला कि इनकी आधी बात तो मैं ही बोल ले रहा हूँ। कुल मिला के हमने इनसे बात करके ये समझ लिया है कि शिक्षित बेरोजगार, खासकर जो बीएड डीएड हैं, जो टीचर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कल जो नई पीढ़ी को शिक्षा देने को तैयार हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ये निजी स्कूलों में तो शिक्षक होंगे। और यही जो वो लोग हैं जिन्होंने जो है बीड़ा उठाया है पूरे समाज को और सोसाइटी को शिक्षित करने का, और अगर वो उनकी मन स्थिति ऐसी है तो वो वही शिक्षा देंगे जो सरकार को, मैं समझता हूँ कि शायद उतना पसंद ना आए। एक और बात हम आखिरी में पूछना चाहते हैं कि आपने सारे लोगों की जिम्मेदारी बता ली, और हम चाह रहे हैं कि आप बताओ कि आपके जो आंदोलन का रूपरेखा है वो कैसा होएगा, क्या इसमें कोई उग्रता होगी? हमने अभी पूछा कि क्या आप निकट भविष्य में जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें हिसाब लोगे क्या? तो आपका जो योजना है इस संघ का, ये जो बेरोजगार लोगों का यूनियन है, इसकी क्या योजना है भविष्य में? सर यहाँ अभी छोटे स्तर पे है, ये आगे चल के ये बहुत बड़ा ये आंदोलन होने वाला है। यहाँ एक छोटे स्तर पे अभी राजपुर में हो रहा है, ये उग्र आंदोलन होके पूरे जितने संघ है, जितने छत्तीसगढ़ के जितने भी अपने संघ है, छोटे मोटे जितने भी है, सब उग्र आंदोलन के सीएम हाउस में घेराव करेंगे। फिर सरकार उखाड़ फेंकेगी? नहीं, सरकार उखाड़ फेंकने वाली बात नहीं है, लेकिन जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें अपना देंगे, जो भी जितना भी है सब बच्चों को एकजुट करेंगे, उसके हिसाब से फिर आंदोलन उग्र करेंगे उसको। आपको बताते चले कि इन युवा बेरोजगारों को जरा मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि इतने सारे ये लोग हैं, इनकी मोटा माटी जो संख्या है वो हजारों में है, और ये न सिर्फ नौकरी चाहते हैं बल्कि वो अपना जायज़ हक चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सरकार के साथ अपना जो है वह संघर्ष जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है कि चाहे चुनाव नगरीय निकाय का हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा का हो, मुद्दे कमोबेश वही होते हैं, और बेरोजगारी जो है एक बड़ी समस्या है। और इसके लिए जो है आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, गवर्नमेंट चाहती है कि हम यूएस से, रसिया से हम एकदम हर जगह तुलना करें, हमारे हथियार ऐसे हो, लेकिन हम क्यों ऐसे नहीं चाहते कि अमेरिका की एजुकेशन की तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, यूरोप के एजुकेशन सिस्टम की तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम हो। वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन में इतना खर्चा किया जाता है, बाकी टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में टैक्स की बात की तो इधर भी टैक्स बहुत ज्यादा है। नहीं, यहाँ भी है, लेकिन इससे ज्यादा, लेकिन वहाँ पे सर मूलभूत सुविधा, खासकर जो मेडिकल हेल्थ है। आप कहना चाहते हैं कि अगर आप विकासशील देश से तुलना करते हैं, विकसित देश से तुलना कर रहे हैं, तो आपको एफर्ट भी वैसे लगाना चाहिए। एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको मेडिकल फ्री देना पड़ेगा, हेल्थ फ्री भी देना पड़ेगा, आपको शिक्षा फ्री देनी पड़ेगी हर तरीके से। इस तरह से स्कूलों को बंद नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर पब्लिक जो स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, यूएस या क्या बोलते हैं आप यूरोप का देखोगे, तो वहाँ हम लोग अगर जाएंगे ना तो हमको स्कॉलरशिप मिलेगा। कौन सा हमारा देश है जो इस तरह से स्कॉलरशिप, सिर्फ रिसर्च पेपर चाहिए होता है वहाँ जाने के लिए। एक बात हमको चाहिए कि आप बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री से कुछ अपनी बात, दिल की बात जो कहना चाहें। दिल की बात मैं यही कहना चाहती हूँ सर उनसे कि हम जो बेरोजगार, जो हम लोग प्रशिक्षित युवा है, हम लोग शिक्षक बनने के लिए हम लोग प्रशिक्षण लिए थे, और
जो शिक्षक है उन्हीं के हाथ में देश का नीति और निर्माण खेलता है। हम ही जो है वो बच्चे को बड़ा मतलब उनका जो एक जो मिट्टी की तरह जो उनका दिमाग रहता है उसको हम विकसित करते हैं। तो हमारे साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। तो बताइए कि देश का जो बेस है वो शिक्षा से तैयार होता है। आप शिक्षा ही देश का नींव है और नींव को आप भुरभुरा करोगे तो कैसे देश का निर्माण होगा, ये बताइए। नींव खराब होगा इससे। ये आप देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं? हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ कि आप नींव को अगर खराब करोगे तो देश का निर्माण कैसे होगा, ये मैं तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी इनके पास सवाल है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी इनके पास सवाल है, वित्त मंत्री के लिए भी इनके पास सवाल है, और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले कथित पिछले जो है शिक्षा मंत्री उनके लिए भी सवाल है। तमाम सवालों के जवाब जो इनके पास नहीं है, सरकार के पास है। हम चाहते हैं कि इनका जवाब जो इनको मिले, अन्यथा ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपने समाज की प्राथमिक सोच बनाते हैं बल्कि ये बड़ा असर डालते हैं। ऐसे में इन युवा बेरोजगारों के लिए जो है सरकार को जरूर आगे आकर जो है राहत का कार्य करना चाहिए, अन्यथा परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।